हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में बीपीएससी ट्री 2 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 जनरल अवेयरनेस, जो जीके, करंट अफेयर, मैथ, साइंस चारों हिस्से होते हैं, उन्हीं में से सिर्फ मैथ पोर्शन जो 31 से 38 तक पूछे गए हैं, उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे। In a shop, the cost of 2 pencils and 3 erasers is rupees 9, and the cost of 4 pencils and 6 erasers is rupees 18. What is the cost of each pencil and each eraser? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पेंसिल और एक इरेज़र की कीमत को मान लेते हैं। मान लिए कि एक पेंसिल की कीमत जो है वो ₹P है और एक इरेज़र की कीमत R है। तो दो पेंसिल की कीमत कितना हो गई? 2P। और 3 इरेज़र की कीमत, 3 रबर की कीमत कितना हो गया? 3R। दोनों मिलाकर रुपीस कितना हो गया है? 9 दिया हुआ है। इसी तरह दूसरा इक्वेशन बोला जा रहा है 4 पेंसिल की कीमत यानी 4P और 6 इरेज़र की कीमत यानी 6R की कीमत कितना हो गई है? 18 रुपीस। इसमें देखा जा रहा है कि ऊपर वाला इक्वेशन वो नीचे वाला का दोगुना है। इस इक्वेशन को सोल्व नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन से हम लोग चेक करेंगे। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि एक पेंसिल की कीमत ₹1 है यानी 2 × 1 प्लस एक इरेज़र की कीमत ₹2 है यानी 3 × 2। इसको चेक करिए, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 2 और 6 कितना हुआ? 8। ये 9 के बराबर नहीं आ रहा है। हम लोग एक नंबर इक्वेशन में पुट कर रहे हैं वैल्यू, यानी इसके बाद बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। बी ऑप्शन में एक पेंसिल कीमत 2 यानी 2 × 2 प्लस एक रबर की कीमत ₹1 यानी 3 × 1। इसको जब चेक करें, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 4 3 7, ये 9 के बराबर नहीं आ रहा, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद सी हम लोग देख रहे हैं। सी में लिखा हुआ है एक पेंसिल कीमत ₹3 यानी 2 × 3 प्लस और एक इरेज़र की कीमत ₹2 यानी 3 × 2। अब इसको जोड़कर देख रहे हैं, 2 3 6, 3 दूना 6, 6 6 कितना हो गया? 12, जबकि इसको जोड़कर ₹9 आना चाहिए। ये भी आंसर सही नहीं है। इसका मतलब 31 का जो है आंसर ई, नन ऑफ द एबव होगा। नन ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। The average age of 4 sisters is 7 years. If we add the age of mother, then the average age is increased by 6 years. The age of mother is, इसको बनाने के लिए देख रहे हैं कैसे बनेगा। 4 सिस्टर की एवरेज एज ये है 32 नंबर। 4 सिस्टर्स की एवरेज एज जो दिया हुआ है वो है 7 ईयर्स। तो 4 सिस्टर की एज का सम कितना हो जाएगा? 4 सिस्टर की एज का सम हो जाएगा 7 × 4 यानी 28 ईयर्स। इसी तरह सेकेंड में दिया हुआ है, अगर उसकी माँ की उम्र जोड़ दिया जाए उसमें, यानी 4 सिस्टर्स प्लस उसकी मदर का एवरेज एज जो दिया गया है वो है मेरा 6 साल बढ़ जा रहा है, यानी 7 + 6 कितना हो गया? 13 साल। तो 4 सिस्टर्स प्लस मदर्स की एज का सम जो होता है वो कितना हो जाएगा? तो 13 × 4 सिस्टर्स थी और एक मदर्स है यानी × 5, इसको 5 से इंटू कर लेंगे, गुना करेंगे तो 13 × 5 = 65। जब इसको माइनस करेंगे तो माँ की उम्र निकल जाएगी, यानी 65 - 28 आपको आ जाएगा 37, जो कि ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन 33 है। The volume of right prism with area of base 121 मीटर स्क्वायर and height 23 मीटर is, बोला गया राइट प्रिज्म का एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि एक प्रिज्म है, राइट प्रिज्म, जिसका एरिया, बेस का एरिया जो दिया हुआ है वो है मेरा 121 मीटर स्क्वायर और इसका हाइट दिया हुआ है 23 मीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है 121
और इसका हाइट दिया है 123। तो दोनों को गुना करने के बाद देखा जाता है 2783 आता है, यानी इसका आंसर हो गया बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 50। ये तो रटने वाला चीज़ है, आपको दिया रहता है 34 नंबर दिया रहेगा। 1 से लेके 10 के दरमियान जो होता है टोटल प्राइम नंबर 4 होते हैं। क्या कौन कौन सा होते हैं? 2, 3, 5, 7। और फिर 11 से लेकर 20 के दरमियान प्राइम नंबर जो होते हैं वो भी 4 होते हैं। क्या क्या होते हैं? 11, 13, 17 और 19। इसी तरह 21 से लेकर 30 के दरमियान प्राइम नंबर जो होते हैं वो 2 होते हैं। क्या कौन कौन सा? 23 और 29। और 31 से 40 के दरमियान जो प्राइम नंबर होते हैं वो भी 2 होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? 31 और 37। इसी तरह 41 से लेकर 50 के दरमियान प्राइम नंबर जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन सा? 41, 43 और 47। अब जोड़ लीजिए प्राइम नंबर कितने हो गए? 4 4 8 2 4 4 8 8 2 10 2 12 और 3 15, यानी कितना हो गया? 1 से लेकर 50 के दरमियान प्राइम नंबर कितने हैं? 15, जो यानी ऑप्शन बी में 15 है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है 0.0000122 नीचे में भी उतना ही जीरो है, 0.000 और 5329। इसको हम लोग सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में रूट है तो इसको पॉइंट हटाने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जीरो इस पॉइंट की वजह से एक आता है और 8 जीरो आएगा। 2 2 4 2 6 2 8, और ये वाला जो है वो नंबर उसी तरह उतर जाएगा। इसी तरह नीचे के लिए ऊपर में जाएगा तो ये हो गया 1 और 2 2 4 2 6 2 8, यानी 8 जीरो 2 2 4 2 6 2 8, और ये वाला नंबर नीचे उसी तरह उतर जाएगा और इसका पूरा रूट है। इस तरह देखते हैं, ये कट जाता है, ये कट जाता है, ये देखा जाता है आपको 35 का स्क्वायर है, और ये जो नीचे में है डिनोमिनेटर ये 73 का स्क्वायर है, और ये स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट कर आ जाता है 35/73, यानी ऑप्शन इसका ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 32। इफ़ x, y एंड z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन √5 यहाँ पर है, क्यूब है, 5 क्यूब है, 3125, x का पावर 10 है, y का पावर 5 है, z का पावर 10 है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले रूट को हटाएंगे, ठीक है। 36 नंबर, तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं पहले √5 3125, x का पावर 10, y का पावर 5 और z का पावर 10। इस रूट वाला को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए 3125 जो है ये 5 का पावर 5 होता है। इसी तरह x का पावर 10 को हम लोग x का पावर 10 लिखेंगे, y का पावर 5 को y का पावर 5 लिखेंगे, और z का पावर 10 को z का पावर 10 लिखेंगे। और ये जब रूट हटता है तो ये 1/5 आ जाता है, और 1/5 जो है सब में इंटू कर देंगे, तो देखा जाता है 5 का पावर में पहले से 5 है, और ये जब आता है यहाँ पर तो इंटू हो जाता है 1/5। फिर ये गुना, उसके बाद x का पावर में 10, उसके बाद फिर ये 1/5 गुना हो जाएगा, फिर y का पावर में 5 और ये इसके साथ गुना हो जाएगा 1/5, फिर z का पावर में 10 और वो उसके साथ गुना हो जाएगा 1/5। तो देखिए 5 से 5 1 हो गया, 5 का पावर में 1 नहीं लिखते हैं, 5 दूना 10 हो गया, यानी x का पावर में 2, 5 एकम 5 यानी y सिर्फ, और 5 दूना 10 यानी z स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है इफ़ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 देन द इवेल्युएट वैल्यू 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, 3 tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और ये 4 को यहाँ और 3 को नीचे ला देंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन थीटा का वैल्यू 4 की तरह देखेंगे और कोस थीटा का वैल्यू 3। अब जो क्वेश्चन में वैल्यू निकालने को दिया गया उसको लिख रहे हैं। क्या दिया गया है? 3 sin थीटा
प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। और जो ऊपर में जो वैल्यू आया है उसको पुट कर दे रहा है, यानी 3 sin थीटा, तो साइन के सामने है 4 यानी 4 पुट कर दिए, प्लस 2 cos थीटा, कोस के सामने कितना है 3 यानी 2 इंटू 3। नीचे में भी वही इक्वेशन है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है, तो 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। अब इसको सोल्व करें, चाहते हैं 12, 3 दूना 6 यानी 12 प्लस 6 और नीचे में हो गया 12 माइनस 6। तो देखा जाता है ये ऊपर में आ गया 18 और नीचे में माइनस होकर 6, तो आंसर कितना आ गया 3, जो कि ऑप्शन में 3 ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 38 बोला जा रहा है, ए सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज मोल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड स्फीयर, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज। यहाँ पर बोला जाए क्यूबाइड का शक्ल है, एक आयरन शेप है, आयरन सॉलिड स्फीयर है, यानी जो क्यूबाइड है वो किस चीज़ से बना हुआ है, आयरन का, तो उसका डायमेंशन दिया हुआ है, यानी आयरन क्यूबाइड। क्यूबाइड का फार्मूला होता है लेंथ वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है। तो आयरन क्यूबाइड का डायमेंशन दिया हुआ है मेरा 49 सेंटीमीटर, इसके बाद 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, यानी ये मेरा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ दिया हुआ है और ये हाइट दिया हुआ है, ठीक है। और बोला गया है इसको पिघलाकर स्फीयर बनाया जा रहा है। तो जब भी एक चीज़ पिघलाकर दूसरा चीज़ बनाया जाता है उसमें वॉल्यूम का जो होता है वो बराबर होता है। तो हम लोग आयरन का वॉल्यूम, आयरन क्यूबाइड का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम बराबर कर देते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू हो जाता है वॉल्यूम ऑफ आयरन क्यूबाइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर वॉल्यूम आयरन क्या है, एक क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी ये तीनों को इसी तरह उतार देंगे, 49 इंटू 33 इंटू 24। अब हम लोग यहाँ पर पाई का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, 4/3, पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और यहाँ पर हो गया आर का क्यूब, यहाँ हो गया मेरा 49 इंटू 33 और यहाँ पर हो गया 24। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले काट रहे हैं 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, इसी तरह कटेगा 2 एकम 2, 2 12 यहाँ 24, इसके बाद 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 कट गया। इसके बाद आर का वैल्यू हम लोग आर क्यूब 49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 7 और ये उधर इंटू 7 हो जाएगा। इसी तरह 3 इंटू 3, 2 3 है, ठीक है, और ये 3 उधर जाकर इंटू हो जाएगा। तो आर क्यूब का वैल्यू कितना हो गया, यानी 7 इंटू 3 का होल क्यूब, 3 7 है और 3 3 है, तो होल क्यूब क्यूब कट गया। आर का वैल्यू कितना हो गया, क्यूब कट गया, आर का वैल्यू 7 3 का 21 यानी 21 सेंटीमीटर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरा सी, राइट आंसर क्या होगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।